सोचा कि ये तो सब देवचंद्र जी के पास जा रहे हैं, हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा है। उन्होंने चुगली कर दी कोतवाल के पास, और चुगली में क्या कहा कि ये तो पुरुष और स्त्री एक साथ बैठते हैं और तुम इसकी खबर क्यों नहीं लेते हो। आज के समय में भौतिकता थोड़ी आगे है और शिक्षा का थोड़ा और प्रचार है, तो पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन मध्यकालीन युग ऐसा था कि पुरुष और स्त्री को एक साथ बैठने की भी अनुमति नहीं थी, और ऐसा कहा जाता था कि स्त्रियां यदि वेद मंत्र को सुन ले, गायत्री सुन ले, तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए। स्त्री और शूद्र के विषय में ऐसा कहा जाता था कि ये अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले तो इनकी जिह्वा काट ली जाए, और यदि गायत्री मंत्र सुन लेते हैं या वेद मंत्र सुन लेते हैं तो इनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए, हमेशा के लिए बहरा कर दिया जाए। मध्यकाल में वेद में ऐसा नहीं लिखा, ना उपनिषद दर्शन किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है। उपनिषदों में तो विदुषियों का वर्णन आता है, गार्गी, अपाला, घोषा, कात्यायनी, मैत्रेयी, ऐसी ऐसी विदुषियों का वर्णन आता है। आप सबने कालिदास के विषय में सुना है, कालिदास की पत्नी विद्युत्तमा का वर्णन आता है कि वो कितनी बड़ी विदुषी थी कि उन्होंने अपने समय के सभी पंडितों को हराया था, और पंडितों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए कालिदास जी जैसे उस समय जो मूर्खता की पराकाष्ठा थे उनसे विवाह कराया था। हाँ, बाद में निरंतर अभ्यास से वो भी विद्वान बने, पर विद्युत्तमा की विद्वत्ता तो देखिए। एक समय था जब भारती जैसी विदुषी थी हमारे समाज में, तो ये कौन है? अपाला, घोषा, मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी, मदालसा, ऐसी ऐसी विदुषियों का एक समय था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस समय के वाममार्गी और तथा कथित जो ज्ञानी ब्राह्मण पंडित थे, वास्तविक ज्ञानी नहीं, तथा कथित स्वयंभू जो थे, उन्होंने क्या किया कि जितने अधिक लोग ज्ञानी होंगे हमारा व्यवसाय उतना ही कम चलेगा, इसलिए ज्ञान कम लोगों को दो जिससे कि सब लोग हमसे बंधे रहें। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी रेसिपी को छिपा करके रखना चाहती है ना। अब आज तो पहले की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी कई चीजें छिपाई जाती है। ये जो थे ये भी ज्ञान को छिपाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने सोचा कि स्त्री को यदि अज्ञानी बनाया जाए तो स्त्री का मतलब क्या हो गया? 50%, लगभग 48, 49, 50, इनमें से कोई ना कोई तो होगा। तो आधा समाज अशिक्षित हो जाएगा, और जब स्त्रियां अशिक्षित होंगी तो क्या होता है? एक कहावत कही जाती है कि पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि हर मनुष्य की पहली गुरु उसकी माता होती है। इसीलिए माता को, नारी को निर्मात्री भवती कहा जाता है। मनुस्मृति में वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वास्तविक वैदिक युग में, उपनिषद काल में स्त्रियों का बहुत सम्मान था, लेकिन बाद में ये नियम बना दिया गया कि स्त्रियां अज्ञानी रहें। स्त्रियां अज्ञानी रहेंगी तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ज्ञान से विहीन हो जाएगा, और ज्ञान के लिए, हर छोटे बड़े काम के लिए इन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने स्त्री वर्ग को और शूद्र को, सोचे कि अब कितना बड़ा वर्ग, और धीरे धीरे करके बाद में इन्होंने और भी नियम बना दिए कि ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई वेद नहीं पढ़ सकता। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए नियम बनाते गए, और उन नियमों को
समाज डर के कारण मानता रहा, धर्म के नाम पर डर दिखाया, मंत्रों का गलत अर्थ किया गया, उपनिषदों के प्रसंग का गलत अर्थ किया गया और ये परंपरा चली आ रही थी। जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो वेद का आगमन हुआ है, वेद का आगमन स्त्री पुरुष और सभी वर्णों के लिए, सभी वर्गों के लिए हुआ है। ज्ञान सबके लिए है, लेकिन मध्यकाल में ये परंपरा थी और आज भी भारतवर्ष में कई जगहों पर मैं कार्यक्रम के सिलसिले में जाता हूँ, प्रचार प्रसार के सिलसिले में जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पर जैसे किसी घर में कार्यक्रम हो रहा हो घरेलू, तो वहाँ माताएं कोने में बैठी रहेंगी पूरा घूंघट करके और पुरुष आगे आकर के बैठे रहेंगे अलग। कभी वो साथ में दिखते ही नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं। और इन सब के पीछे जो मध्यकाल में वाममार्गी थे या ऐसे पंडित थे तथाकथित, उन्होंने क्या बताया? ये कहते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं वो नरक का द्वार होती हैं, ऐसा ये कहते हैं। आप सोचिए कि जिस स्त्री ने तुम्हें 9 महीने पर 9 महीने तक गर्भ में रखा हो, यदि वो नरक का द्वार है तो तुम उसी नरक के द्वार में से पैदा हो गए हो। लेकिन कुछ लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया, बिना समझे कुछ भी बोल दिया। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ प्रमाण देता हूं कि स्त्रियों के बारे में किस किस महापुरुष का क्या क्या कथन है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था अपने शिष्यों से कि मेरे संघ में, उनका जो संगठन था, मेरे संघ में मैंने जो नियम बनाए हैं, तो मैंने ऐसा धर्म चलाया था कि 5000 वर्षों तक चलता, लेकिन स्त्रियों के प्रवेश से अब मेरा धर्म केवल 500 सालों तक चलेगा। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? क्या केवल स्त्री दोषी है? चूंकि बहुत सारे जो तथाकथित उस समय के भिक्षु थे, वे भी पूर्ण वैराग्य के कारण साधु नहीं बने थे। वे या तो देखा देखी की वजह से बने थे, या सामाजिक दबाव की वजह से, पारिवारिक दबाव की वजह से साधु बने थे। अब जब अंदर साधुता नहीं होगी और बाहर से केवल वेशभूषा पहनी होगी, तो क्या होगा कि जहां थोड़ी सी ढिलाई दिखी तो वहां बहकने की संभावना होगी और स्त्रियों के प्रवेश से भिक्षुओं के अंदर वो आकर्षण, वो जो वासना अंदर दबी हुई थी, वो प्रज्वलित हो गई। तो इसमें स्त्रियों को केवल दोष क्यों दिया गया? इसी तरह से चाणक्य ने भी अपने अनुभव के आधार पर यह कहा कि पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र देवता भी नहीं जानते, तो मनुष्य की क्या बात है। पर क्या केवल स्त्री का ही चरित्र ऐसा है? क्या पुरुष के चरित्र ऐसे नहीं होते कि इस दुनिया को पता नहीं होता है? तो होता तो दोनों एक जैसा है, लेकिन चाणक्य का अपना अनुभव रहा होगा। आप चाणक्य की बात को ब्रह्म वाक्य तो नहीं कह सकते ना, वो एक नीतिकार है और नीति देश काल परिस्थिति समय के अनुसार बनती है। उनका अनुभव ऐसा रहा होगा। इसी तरह से भर्तृहरि के अपने खट्टे मीठे अनुभव थे स्त्री जाति के प्रति, उन्होंने अपनी बात कही। शंकराचार्य जी ने अपनी बात कही। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वो है जो वेद का कथन है, वास्तविकता जो है ब्रह्मवाणी का कथन है, वास्तविकता वो है जो विज्ञान कहता है।